विषय चल रहा है मन की महत्वपूर्ण भूमिका, अर्थात हम सभी आत्माओं की मुख्य उन्नति के लिए मन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मन प्रकृति से मिलकर बना हुआ है। मन चेतन नहीं है और यह मन चेतन आत्मा के मार्ग को प्रशस्त करने वाला एक मुख्य कारण है, जो परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आत्मा को मिला हुआ है। इसी मन के माध्यम से मनुष्य आनंद को प्राप्त करता है और इसी मन के माध्यम से ही आत्मा दुखों को भी प्राप्त करता है। इसीलिए मन की शरीर के अंदर जब तक यह आत्मा है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिस मन की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है तो वह मन अपने कार्य को श्रद्धा से करने में लग जाए। इसके लिए ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है उसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज भी वही विषय रखा गया है। मन की महत्वपूर्ण भूमिका, मन को एकाग्र करके जिस कार्य में लगाते हैं वह कार्य शीघ्रता से सिद्ध होने में हमारी मदद मन के माध्यम से मिलती है। मन की महत्वपूर्ण भूमिका में आज का विषय रखा गया है। मन को एकाग्र करने के लिए क्या करें? बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। आज की विधि है जो महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में दी हुई है और जिस विधि को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने अमूल्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में मन की एकाग्रता के लिए दे रखा है, वह विधि है प्राणायामाद शुद्ध यक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति। इस सूत्र से हम समझते हैं प्राणायामाद शुद्ध यक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। इस सूत्र का अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं कि जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता है और जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। मुक्ति अर्थात जन्म मरण के दुखों से छूटना न हो जाए। तो आत्मा की मुक्ति के लिए मन को एकाग्र करने के लिए यह प्राणायाम की विधि बताई है। मनुष्य को प्राणायाम अर्थात प्राणों का आयाम, प्राण के माध्यम से ही आत्मा शरीर में रहता है और प्राणायाम आदि शुद्धि अक्षरे ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। इससे यह भी सिद्ध होता है, बताया गया है अर्थ में, कि आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। उसी ज्ञान के आधार पर हम मन को एकाग्र करके उस लक्ष्य पर केंद्रित करके सभी कारणों के द्वारा उस कार्य में लगते हैं, तभी वह कार्य संपन्न होता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ज्ञान अवश्य होना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से भी यही प्रश्न पूछा गया था जब गुरु विरजानंद के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए पहुँचे थे। दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आती है कि कौन?
जो महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से हम जिनको जानते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन ऋषि प्रणीत ग्रंथों को इस भारतवर्ष के और भारतवर्ष में रहने वाले सभी प्राणी मात्र की और जितने भी भूमंडल पर प्राणी हैं उन सभी के कल्याण की उन्नति के लिए ऋषियों के मार्ग को प्रशस्त किया, जो उस समय धूमिल हो चुका था। तो ऋषि ने भी यही जवाब दिया जब कुंडी खटखटाई कि कौन है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तो सच्चे शिव की खोज में निकला हूँ, इसीलिए जानने का प्रयास करता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसी रास्ते से जिससे स्वामी दयानंद सरस्वती जी पहुँचे हैं, वही रास्ता जो परमात्मा की वाणी वेद और वेदानुकूल ऋषियों के कथन, उनके माध्यम से संपूर्ण भूमंडल के प्राणियों के उत्थान के लिए इस वाणी को स्वामी जी रखते हैं कि ज्ञान के बिना उन्नति कहाँ। जब ज्ञान होगा, उसी ज्ञान को आधार बना करके मन को एकाग्र करना होता है और मन उसी कार्य पर केंद्रित होकर के जब कार्य करता है तो उसमें सफलता होनी निश्चित होती है। दूसरे श्लोक से भी यही समझाते हैं। वह दूसरा श्लोक दिया गया है, प्राणी दह्यन्ते ध्यामायमानानां धातूनां च यथा मला तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। जैसे अग्नि में जलाने से स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, ठीक वैसे ही प्राणायाम करने से इंद्रियों के दोष क्षीण होकर के निर्मल हो जाते हैं। अब इंद्रियां तो मन के अधीन हैं, इंद्रियों में भी दोष हैं और मन के अधीन जब तक इंद्रियां नहीं होगी तब तक भी एकाग्रता संभव नहीं है। तो हम सभी को यह ज्ञान से जानना है कि जो इतना महत्वपूर्ण साधन है, इतना महत्वपूर्ण कारण है, जो आत्मा के साथ है, और उसको एकाग्र करने के लिए हमें प्राणायाम अवश्य ही करना चाहिए। ये दो सूत्रों से हम समझ पाए हैं कि प्राणायाम उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक हमें लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य को प्राप्त करने में, मन की एकाग्रता को बढ़ाने में प्राणायाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जो मनुष्य को समय रहते अवश्य ही करना है। इसकी जो प्राणायाम करने की विधि है वो आगे रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।